नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ। चुनाव से पहले खाली पदों को भरने की तैयारी, विभागों से मांगा ब्यौरा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बहुत सारे पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्पेशल मीटिंग भी ली है। तो पूरा मामला क्या है, इसकी तरफ रुख कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी कर ली है और पक्की भर्ती में लंबा समय लगने से अब कई श्रेणियों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती से इन पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों एचकेआरएन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन श्रेणियों के लिए निगम आवेदन मांग चुका है उनके परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दे दिए हैं। भाई जिसके लिए जो है फार्म भरवा लिए गए हैं उनके आदेश के लिए आदेश कर दिए हैं कि इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। निगम ने सभी विभागों में उनके यहाँ खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। संभावना है कि आगामी कुछ दिनों में निगम में बड़े स्तर पर भर्तियां निकल सकती हैं। अलग अलग विभागों, बोर्ड, निगमों और प्राधिकरणों से करीब 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। एक तरफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी के 32,000 और ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है 4,500 पदों पर पीजीटी अध्यापकों की क्लास 2 की भर्ती कर रहा है और क्लास 1 ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग में 27,000 पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए एचकेआरएन पहले से ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाल चुका है। इस समय विभागों में ग्रुप डी के चौकीदार, माड़ी, चपरासी, रसोईया समेत काफी संख्या में पद खाली है। भाई इसी प्रकार चालक, प्रचालक और स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप डी सी के काफी संख्या में पद खाली हैं। पटवारी, सिंचाई विभाग में बेलदार समेत अन्य पदों पर भी भर्ती निकालने की संभावना है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो माड़ी, चौकीदार, चपरासी, रसोईया समेत आनी ही है। बाकी पटवारी, सिंचाई विभाग में और बेलदारों के पदों पर भी जल्दी ही भर्ती आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शॉर्ट लिस्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई, आपका सरकारी नौकरी में चयन हुआ, आपने अपने अपने विभाग में ज्वाइन किया। साथ ही आज बसंत पंचमी का उत्सव है। इस बसंत पंचमी के त्योहार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे युवा मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूं, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं थोड़ी। जब हम सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे। मन में पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट, ये हमने शुरू किया। मेरिट इज और मास्टर, इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस बात का नारा लेकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9-9.5 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण है कि जिस कारण से आज सब लोग जो समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है।
पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी सब परेशान होते थे, नाराज होते थे, सब जो है एक प्रकार से यानी सरकारी सिस्टम के प्रति आलोचना प्रचार क्यों करूंगा। आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। रिसाली अखड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए मेरे साथ कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई, उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनको मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई, 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे वो ग्रुप डी की हो। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की हर जानकारी सबसे पहले सबसे तेज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।